कम से कम 250-300 किलोमीटर जाना था। तो रास्ते में हमको रात हो गई, हम पहुँच कि सबसे ज़्यादा ईश्वर किसके करीब है। बड़ा पाखंडी आदमी है, ईश्वर को मानता नहीं है, बड़ा पापी आदमी है। तो मैं उठा रात में, सारा जितना भी खा मिला मैंने उतना खा लिया। अच्छा, जैसा कि सबको पता कि मैं एक रेशनल व्यक्ति हूँ, रेशनल पर्सन हूँ, तो मैं अक्सर ऐसे काम करता रहता हूँ। जैसा कि मैं अभी आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो स्टोरी ये है कि हम लोग एक बार जा रहे थे कहीं बाहर, और मैं था और एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे। धर्मगुरु 3 थे मेरे साथ में, एक मुस्लिम समाज के और एक हिंदू समाज के और एक ईसाई समाज के और एक मैं जो किसी भी समाज से नहीं था, कुछ भी समझ लो आप। तो जब हम जा रहे थे तो मैंने क्या किया कि सभी साथ में एक तार्किक दुनिया के रूप में चलने के लिए वो भगवान को साबित करना चाहते थे, और मैं कुछ मैं भी भगवान को ही साबित करना चाहता था कि भगवान नहीं है। इस मामले में मेरा भी मत यही था। तो हम लोग जा रहे थे, तो कोई एक जगह बताई थी, विशेष जगह कि भैया वहाँ पे जाना है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग ने लंबा सफ़र तय किया, जाना था दूर, कम से कम 250-300 किलोमीटर जाना था। तो रास्ते में हमको रात हो गई, हम पहुँचते पहुँचते अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचने से पहले ही हम किसी पहाड़ी से नीचे अटके हुए थे। तो भूख लगी थी, तो हमने कहा भाई ठीक है, कुछ ना कुछ बनाते हैं और खाएंगे, क्योंकि कुछ साथ में तो था नहीं। तो वो सभी लोग शाकाहारी लोग थे, और शाकाहारी तो मैं भी हूँ फिलहाल, लेकिन ऐसा कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, शाम को हम लोगों ने खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी में क्या था कि उनको साबित करना था कि ईश्वर होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये खिचड़ी अब खाएंगे नहीं, आज शाम को खिचड़ी खाएंगे सुबह, क्योंकि रात हो चुकी है, और सुबह खाएंगे। और सुबह खाने की भी एक शर्त है कि जो व्यक्ति ये साबित कर देगा कि सबसे ज़्यादा ईश्वर किसके करीब है, वही सबकी खा जाएगा खिचड़ी। भूख तो लगी थी तेज, साबित तो करना था फिलहाल। अब मैं अकेला था फिलहाल, 3 लोगों ने इस बात पे हामी भर दी कि भैया जो सबसे ज़्यादा ईश्वर के करीब होगा वही खाना खाएगा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये तो ईश्वर के करीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पाखंडी आदमी है, ईश्वर को मानता नहीं है, बड़ा पापी आदमी है। तो इसको तो खिचड़ी मिलेगी नहीं आज। अब मैं भी क्या करता, उन 3 लोगों के बीच में फंस गया, अकेला था। मुझे ये बात माननी पड़ी कि ठीक है चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को तो लगी थी भूख भाई बहुत तगड़ी करके। सभी लोग सो गए, मेरे बस की बात नहीं थी सोना। मैं उठा रात में, सारा जितना भी खा मिला मैंने उतना खा लिया। कहने को तो खिचड़ी साफ़ कर दी, थोड़ी बहुत बच गई, उसे छोड़ दिया मैंने। तो सुबह पंडित जी ने, जो पंडित जी थे, उन्होंने पादरी साहब को जगाया और मौलवी साहब को जगाया। तो बोले ठीक है भाई। तो पंडित जी ने कहा भाई, हाँ भाई बताओ तुम कुछ ऐसा जो तुम्हारे ईश्वर के करीब ले जाए। तो मौलवी साहब बोले मैं तो देखो जब रात सो गया था मैं, तो मेरे पास मोहम्मद साहब आए, अल्लाह आया मेरे पास, अल्लाह आया और अल्लाह ने कहा कि चल मैं तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। तो फिर मैं अल्लाह के साथ चला गया, और अल्लाह ने फिर मुझे 5वें आसमान पे ले जा करके मुझे जन्नत की सैर करवाई। पंडित जी ने कहा यार इसने तो बड़ी बात कह दी है, ये तो डायरेक्ट अल्लाह के करीब था। तो अब तो खिचड़ी इसकी हो गई, अब तो खिचड़ी ये ही खाएगा। फिर वो गए, फिर उन्होंने पूछा पादरी जी से कि भाई पादरी, भाई आप बताओ। तो पादरी जी बोले कि मेरे पास ईसा मसीह आए थे, और ईसा मसीह मुझको ले गए, और फिर उन्होंने मुझे 7वें आसमान की सैर कराई। पंडित जी बोले यार ये तो 2 आसमान और बढ़ गया मैं ये 5 में गया था, ये 7 में गया है। तो बोले ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ने पूछा फिर, पादरी ने और मौलवी ने, कि पंडित जी हमने तो बता दिया, लेकिन आप बताइए कि क्या है। तो बोले ठीक है, मैं भी गया था, मैं क्षीर सागर गया था, और विष्णु जी मेरी गोद में लेटे हुए थे, और जो लक्ष्मी जी थी वो मेरे पैर दबा रही थी। अब दोनों ने सोचा यार हमारा हिस्सा तो ये ले गया, जिसके लक्ष्मी जी पैर दबाएं तो कहानी उसी की मानी जाएगी ना, कि सारी चीज़ें उसकी हो गई। बोले ठीक है, बात तो सही है खैर। तो वो उसको डन कर दिया कि भैया आप जो खीर तुम्हारी हो, क्योंकि हम तो केवल अल्लाह के साथ घूम रहे थे, हम ईसा मसीह के साथ घूम रहे थे, आपके तो पैर लक्ष्मी जी दबा रही थी, तो आपका हो गया। अच्छा मैं सो रहा था, मजे में पढ़ के सो रहा हूँ। तीनों मिलके मुझे जगाया, बोले भाई जागो तुम बताओ।
कोई तुम्हारे पास था या नहीं था? अब मेरे पास तो वैसे ही नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ यार, वो मैं बताना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बताना पड़ेगा। बताना ये पड़ेगा कि जब मैं रात सो रहा था तो मेरे पास एक पहलवान आया और पहलवान बोला कि मेरे को भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूँ? बोले वो भूख लगी है तो तू ऐसा कर, कुछ खाना वाना है खाना दे वरना पिटेगा। तो भाई मैंने वो खिचड़ी रखी थी, वही मैंने उनको दे दी। अब उसने खाई, मेरे को भी खिलाई, क्योंकि वो बोला मैं अकेले खाता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो भैया हम लोगों ने खाई और भाई जो तुम्हारी खिचड़ी थी वो ख़त्म हो गई। तीनों बोले अरे यार तू कैसा बेवकूफ़ आदमी, जब उसने तुमको जगाया, जब वो तेरे को मारने आया तो तू हमको नहीं जगा सकता था क्या? बोले यार मैं जगाता कैसे? मौलवी साहब तो 5वें आसमान में घूम रहे थे अल्लाह के साथ, और पादरी साहब 7वें आसमान में घूम रहे थे ईसा मसीह के साथ, और तुम क्षीर सागर में बैठे थे, मैं तुमको कैसे बुलाता? अब ये तो बात गलत थी ना कि तुम सब लोग जहाँ था अपने काम से घूम रहे थे। मैंने कहा मैं तुमको काहे डिस्टर्ब करूँ? मैंने भाई तुमको नहीं बुलाया, बताओ मैंने क्या बुरा किया? तो तुम लोग अपने ईश्वर के पास रहो, मुझे यहीं रहने दो, बात खत्म हो गई। यही होता है हम सबके साथ, जो जैसा है उसके हाल छोड़ दो। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी कहानियाँ हैं मेरे पास, सच्ची, एकदम सच्ची मुच्ची। नमस्कार।